हूँ, लेकिन मैं किसी भी चीज़ को कर नहीं पाता हूँ। मैं करता तो बहुत हूँ उस चीज़ को, कि मैं बहुत करना चाहता हूँ उस चीज़ को, लेकिन मैं सफल नहीं हो पा रहा एक तरह से। अब ऐसा है, ठीक है, ठीक बात है, मेहनत तो ज़रूरी है, कर्म प्रधान है, लेकिन जैसी आपने बात कही है उस हिसाब से सफलता तो आपको मिलनी नहीं है, उसमें कोई कभी कुछ बिगड़ नहीं सकता, लेकिन सफलता के लिए कर्म बड़ा ज़रूरी है। और कर्म के विषय में एक कथा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अपने हिंदू धर्म में श्री हनुमंत लाल से बड़ा कोई योद्धा हुआ नहीं है, उनसे बड़ा कोई भक्त हुआ नहीं है, उनसे बड़ा कोई ज्ञानी भी नहीं हुआ है। हनुमंत लाल जी के लिए बाबा जी लिखते हैं कि ज्ञानी नाम ग्रगण्यम बाणानाम भीषम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। मतलब हनुमंत लाल से ज़्यादा होशियार हाँ इस धरती में कोई नहीं हुआ है। इनकी बहुत सारी कथाएं हैं जिससे स्पष्ट महाराज जी ने कहा है, सिद्ध किया है कि हनुमंत लाल से ज़्यादा होशियार कोई नहीं था। लक्ष्मण की कथा सुनिए, जब लक्ष्मण जी को प्राण दंड दिया प्रभु श्री राम ने, तो हनुमंत लाल ने ही रास्ता निकाला। ऐसी कई कथाएं हैं। माता जानकी का पता लगाना हुआ तो हनुमंत लाल ही अग्रणी रहे। तो इन सब तारतम्य से रामायण कथा तो बड़ी गूढ़ है। गूढ़ता के लिए तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि छबहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की। सब एक मत हो गए हनुमंत लाल के, है ना। तो सबसे बड़ा आवश्यक काम जो है, श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने वर्णन करके बताया है। हनुमंत लाल जी के चरित्र से दुनिया उसी की बात सुनती है जो वीआईपी हो, जो बड़ा हो, जिसको संसार मानता हो। तो हनुमंत लाल से बड़ा तो कोई था नहीं। तो उन्हीं का उदाहरण देके समाज को प्रेरित करने के लिए हनुमंत लाल ने स्वयं प्रयास किया है कि हमको करना क्या चाहिए। जिससे कोई काम आपका बिगड़ रहा, आपने कहा कि मेरा काम नहीं बनता, मैं काम करता हूँ लेकिन बीच में मेरा काम डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमको क्या करना चाहिए? धैर्य धारण करके किसी काम को करने जाने से पहले विचार करना चाहिए उस काम के लिए। जैसे हनुमंत लाल जब समुद्र लांघते हैं, जाबवंत जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि राम जी के लिए आपका अवतार हुआ है, और आप ही चुप बैठे हैं। हे महाबली, आप क्यों कुछ ऐसा नहीं करते कि सबका उद्धार हो। सुग्रीव का निर्णय था कि यदि सीता की सुधि लगा के नहीं आते हो तो मैं मृत्यु दंड दूंगा। तो हनुमंत लाल से सभी निवेदन करते हैं। ब्रह्मासुत जाबवंत जी कहते हैं कि भैया आप तो भूले हो, बाल काल्य में आपने सूर्य को भक्षण किया था, सूर्य का भक्षण किया था। आप तो अतुलित बलधाम हैं, आप क्यों माता सीता का पता नहीं लगाने जाते। ये सारी कथाएं होती हैं, लेकिन जो चर्चा हमारी आपकी चल रही थी कि हमको सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। सफल होने का मूल मंत्र है विचार। विचार करें, कोई प्राणी कितना ही सफल हो, कितना ही पावरफुल हो, लेकिन यदि बिना विचारे कोई काम करता है तो असफलता उसके सर पर बैठती है। यदि सफल होना है तो उसके लिए विचार बड़ा आवश्यक है। किसी कवि ने कहा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, नाम बिगाड़े अपना जग में होए हंसाए। तो हनुमंत लाल जी अपने चरित्र से हम सब कलयुगवासी, हम सब लोगों को एक संदेश दे के गए हैं। तो महाराज जी ने उनका इस रामायण के अंदर 3-4 चौपाइयों में वर्णन किया। तो पहली बात क्या कहते हैं, अब सुनिए। जब हनुमंत लाल बाण की स्पीड से कैसे चलते हैं कि जीमी अमोघ रघुपति करवाना ताही भांति चले वो हनुमाना। हनुमंत लाल कैसे चलते हैं? जैसे प्रभु श्री राम के अमोघ बाण चलते थे कि लक्ष्य को बेध कर ही वापस आएंगे, उसी तरह से हनुमंत लाल की गति होती है। जीमी अमोघ रघुपति कर बाणा
ताही भांति चलो हनुमाना। और ताकत देखिए, जे ही गिरी चरण, गिरी मतलब पर्वत होता है, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब समझते हो। जे ही गिरी चरण देई हनुमंता, चला सो जाय पाताल तुरंत। ऐसे अद्भुत महाबलधारी यदि विचार करते हैं किसी काम को करने के पहले, तो हम आपको सबको चाहिए कि हम पहले विचार करें कि ये काम करने जा रहे हैं तो कैसे करें। तो पहली जो उपाय लिखते हैं महाराज जी, महाराज तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि पुर रखबारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरऊं निसी, नगर करऊं पैसार। अति लघु रूप, कितना छोटा रूप बनाते हैं ये भी वर्णन है कि मसक समान रूप कपि धरी, लंका चले। जब चले तो क्या करते हैं, सुमीरी नर हरि, नर रूप में जो हरि प्रकट हुए हैं श्री राम जी, उनका स्मरण करते हैं कि प्रभु बचाना। थे तो बलशाली, चाहते तो लंका को डुबा देते हैं, लेकिन तब भी वो जानते हैं कि जो भी पौरुष है, जो भी शक्ति हमारे पास है, वो प्रभु श्री राम की है, मेरा कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। ये जीव आत्मा जो है वो उसी ब्रह्म की है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है, हर जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर को भूल जाता है, अपने पराक्रम की सोचता कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, है ना। तो हनुमान जी कहते हैं कि पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरऊं निसी, निसी मतलब रात होती है, रात को पैसार अंदर घुसूं। ठीक, दूसरी जगह कहाँ प्रभु श्री हनुमंत लाल जी विचार करते हैं। देखिए इतना बलशाली, इतना पराक्रमी योद्धा जो अजर अमर गुण निधि सुत हो, सभी देवताओं से वरदान पा चुका है, वो फिर से विचार करता है दूसरी जगह। कहाँ करता है, रामायण में कहता है जब विभीषण जी के पास पहुंचता है तब भी विचार करता है, लंका में घुसने से पहले भी विचार करता है, विभीषण जी के पास जाता है तब भी विचार करता है। मन महतर्क करे कपिला, तेहि समय विभीषण जागा। वहां भी तर्क करते हैं, किससे, मन से। यहाँ जा रहे हैं, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसे घुसा जाए, कैसे माता जी का पता लगाया जाए। और तीसरी बार विचार फिर करते हैं हनुमंत लाल। कहाँ करते हैं, बोलिए। करते हैं अशोक वाटिका में, जब रावण आता है तो क्या करते हैं, तरु पल्लव मह रहा लुकाई, अकरई विचार करऊं का भाई, है ना। वहां भी विचार करते हैं। तरु पल्लव, अशोक वाटिका पहुंचते हैं, अशोक के पेड़ पर चढ़ जाते हैं, वहां बैठकर वो विचार करते हैं कि मैं तो वानर रूप में हूं। ये जानकी जी राजकुमारी हैं, राजा के यहाँ ब्याही हैं, वानर रूप में हमको देख के इनको कहीं भ्रम न हो कि मैं मायावी कोई असुर हूँ। मेरी बात को सुनेंगी नहीं, पूरा प्लान चौपट हो जाएगा, चिल्ला पड़ेंगी तो राक्षसिनियाँ जो पहरा दे रही हैं वो दौड़ के आ जाएंगी, काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो वो अपने मन में विचार करते हैं माता जी को कैसे कहें, तो राम नाम गुण, है ना, प्रभु श्री राम जी के चरित्र का वर्णन करने लगते हैं। और कहाँ से, शुरू से जब से जन्म हुआ, विवाह हुआ, फिर वनवास हुआ, फिर आप वन में आई, वन में ये कष्ट आपको मिला, ये सारे वर्णन करती हैं। और फिर प्रभु मुद्रिका, है ना, प्रभु की मुद्रिका जब डालते हैं नीचे तो माता को थोड़ा सा विश्वास होता है। तो प्रथम चीज है, सफलता की प्रथम कुंजी है विचार। जब आप कोई काम करने जाएं तो विचार करें कि इसमें हमको लाभ क्या होगा, हानि क्या होगी, इससे फायदा क्या होगा, समाज को क्या फायदा होगा, तो निश्चित सफल होंगे। यदि आप अपने लाभ के लिए दौड़ रहे हैं और व्यक्तिगत कुछ मन अशांत है तो थोड़ा सा शांत होके बैठिए,
हनुमंत लाल का सुमिरन कीजिए और उनकी इन कथाओं का स्मरण कीजिए, फिर देखिए आप सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते जाएंगे। ठीक है? जय श्री राम। हम शॉर्ट बंद रखते हैं।